जय श्री कृष्ण। आज मासिक की इस शुक्ल वीडियो में पक्ष आप की सभी नौमी तिथि सुनेंगे प्रारंभ हो रही है आंवला 30 नवमी की अक्टूबर पौराणिक गुरुवार कथा। तो सुबह आइए 10 सुनते हैं। बजकर 7 मिनट से एक राजा और था, नौमी तिथि का उसका प्रण था समापन वह होगा रोज 31 सवा अक्टूबर मन शुक्रवार आंवले सुबह का 10 दान बजकर करके ही 3 मिनट खाना में। खाएगा। ऐसे में आंवला नवमी इससे का उसका त्योहार मनाया जाएगा नाम 31 अक्टूबर आंवलया राजा पड़ 2025 गया। दिन शुक्रवार को। एक दिन उसके बेटे आंवला बहू ने नवमी के सोचा दिन कि पूजन राजा के इतने शुभ सारे मुहूर्त हैं आंवले रोजाना दान सुबह करते हैं, 6:32 इस से प्रकार तो 10:03 एक मिनट दिन तक सारा खजाना और खाली शाम हो के पूजन जाएगा। के शुभ मुहूर्त इसलिए हैं बेटे ने 5:37 राजा से मिनट कहा से 6:03 कि उसे इस मिनट के तरह बीच दान में। करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और वह रानी के साथ महल को छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसके प्रण को पूरा नहीं किया तो इसका सत नहीं रखा तो विश्वास ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों सारे आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करके व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के दिन बुरे आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए और काम छूटते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और सासू के पेट पर आंसू टपक टपक कर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहने वालों को, सुनने वालों को और साथ में हुंकारा भरने वालों को। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए राधा रानी की जय।